हेलो नमस्कार दोस्तों। सऊदी अरब में भारतीय लड़के ने सऊदी शेख की बेटी के साथ शादी कर लेता है, लेकिन फिर उस भारतीय के साथ जो होता है जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए आज की यह कहानी वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है दोस्तों, और ख़ास करके अरब देश में रहने वाले लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों। यह कहानी सऊदी अरब के दमाश्क शहर देखने को मिलता है दोस्तों। ड्राइवरी का जॉब करता था जिसका नाम आसिफ होता है। बताया जा रहा है दरअसल सऊदी अरब के तमाम शहर के 70% लोग तेल निकालने का बिजनेस किया करते थे दोस्तों। इसलिए यहाँ के तमाम लोग बहुत अमीर हुआ करते हैं क्योंकि तेल में बहुत ज़्यादा पैसा होते हैं। मगर इन्हीं के बीच में एक ऐसा अरबी शख्स भी था जिसका नाम शेख जाहिद बिन अनान था दोस्तों, जो ज़्यादा अमीर होने के बावजूद अपना एक खुद का ड्राइवर रखता था दोस्तों, और उसी से अपने 3 बेटियों और बीवी का गुजर बसर कर रहा था दोस्तों। शेख जाहिद बिन हनान तीनों बेटियों इतनी हसीन थी दोस्तों और इतनी नेक थी कि उसको देख कर ही आदमी का नीयत गड़बड़ा जाता था दोस्तों। अपने ट्रक पर कोई सामान लाकर दूसरे शहर में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक जवान शख्स मिलता है दोस्तों, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वह बहुत ही ज़्यादा लाचार और बेबस नज़र आ रहा था दोस्तों। उस नौजवान का नाम आसिफ होता है, जो कि हिंदुस्तान के गाजियाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाला था। दरअसल यह नौजवान सऊदी अरब में ड्राइवरी का नौकरी करता था और तलाश में आया था दोस्तों। इस वजह से तमाम रियाद जो शहर होता है वो जाना चाह रहा था, लेकिन उस सुनसान इलाके में कोई उसे टैक्सी या गाड़ी नहीं मिल रही थी। गाड़ी को देखकर आसिफ नमी नौजवान लड़के ने अपने हौस के इशारे से गाड़ी को रोकने को कहता है। जाहिद ने गाड़ी को रोककर उसे पूछा, ए नौजवान, तुझे क्या मामला है? तो इस भारतीय लड़के ने कहा, शेख साहब, दरअसल मुझे रियाद शहर जाना है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, इसलिए बड़ी मेहरबानी होगी मुझे आप लिफ्ट दे दें, बस स्टैंड पर छोड़ दे। यह सुनकर शेख जो जाहिद होता है आसिफ को अपने ट्रक में सवार कर लेता है दोस्तों, और कहने लगा कि मैं रियाद शहर ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हिफाजत रियाद शहर लेके छोड़ दूंगा। यह सुनकर आसिफ बहुत खुश हो जाता है और ऊपर वाले को शुक्रगुजार करता है और खुशी खुशी साथ उसे बातचीत करता हुआ रियाद शहर की ओर जाने लगता है दोस्तों। बातचीत के दौरान शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, दरअसल तुम क्या काम करते हो और रियाद शहर में क्यों जा रहे हो, और साथ ही साथ यह भी पूछ लिया कि तुम किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। तो यह सुनकर आसिफ ने उसे जो शख्स होता है बताया कि मैं हिंदुस्तानी हूँ साहब, और यहाँ ट्रक ड्राइवरी की जॉब करने के लिए आया हूँ, मगर इस वक्त मैं बेरोज़गार हूँ, इसलिए मैं यहाँ ट्रक की ड्राइवरी की जॉब तलाश कर रहा हूँ। तो यह सुनकर जो शेख साहब होता आसिफ से कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने काम पर रख लूँ तो क्या तुम मेरा यहाँ ट्रक चला सकोगे, ईमानदारी से काम कर सकोगे, यह सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकोगे? तो यह सुनकर आसिफ नमी नौजवान जो लड़का होता है कहने लगता है कि क्यों नहीं साहब जी, पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का अंजाम दूंगा। और फिर इस तरह से आसिफ नवी नौजवान जो लड़का होता है शेख जाहिद के यहाँ पर नौकरी करने लगता है दोस्तों। शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही है और उधर उसके घर में 3 बेटियाँ जवान होती जा रही थी दोस्तों। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि उस उम्र में अपने घर पर रहकर अपनी तीनों बेटियों की देखभाल अच्छी से करे और उसका ट्रक भी चलता रहे और उसकी तालीम पर ध्यान दे। इसी वजह से शेख साहब ने आसिफ नाम का लड़का को अपने काम पर रख लेता है दोस्तों। उसे महीने के बुनियादी तनख्वाह देने लगते हैं। इधर आसिफ भी पूरी ईमानदारी से ट्रक ड्राइवरी और अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रहा था। इस तरह से फिर कुछ ही समय बीतता है, महीनों आसिफ की अच्छी खासी कमाई होने लगी। फिर देखते ही देखते आसिफ ने कुछ महीने में एक अच्छी खासी रकम जमा कर लेती है, क्योंकि जब वह ट्रक को लोड करके किसी कंपनी से उसे अनलोड करने के लिए जाता था तो वहां पर उसे अनलोडिंग के पैसे अलग से मिलते थे दोस्तों। आसिफ जो लड़का था शेख साहब की यहाँ पर नौकरी करते हुए दूसरे तरीके से भी पैसे कमाने का यह तरीका था दोस्तों। यही वजह से बहुत ही कम वक्त में आसिफ ने बहुत ही बड़ी रकम जमा कर ली थी। तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बाद एक दिन आसिफ शेख साहब जो अरबी साहब शख्स थे उनके पास जाता है दोस्तों। अरबी शख्स थे उनके पास जाता है दोस्तों, कहने लगा, शेख साहब आप यह लीजिए अपने ट्रक की चाबियां, अब मैं आपके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद एक ट्रक खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं उसे अच्छी कमाई कर सकूँ। यह सुनकर शेख साहब जाहिद परेशान हो जाते हैं और आसिफ
भारतीय लड़के से कहने लगे कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने मेरा यहाँ काम करके बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ मेरा बिजनेस संभाला है। तुम्हें पता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घर में 3 बेटियाँ भी जवान पड़ी है, इसलिए अगर खुद बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी 3 बेटियों की भी जिम्मेवारी निभानी है। शेख साहब आसिफ से कहने लगता है, बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे इसके लिए तुम डबल तनख्वाह ले लो, मगर मेरे यहाँ काम मत छोड़ना। अरबी शख्स ने इतने दर्द भरे आवाज़ में कहता है कि आसिफ उन्हें इनकार ना कर सकता है, और फिर कुछ महीने में डबल तनख्वाह पर शेख साहब ने आसिफ को रख लेता है। दोस्तों फिर से नौकरी करने लगा। इस दौरान उस अरबी शख्स की तबीयत खराब होने लगी। फिर एक दिन अचानक ही वह अपने खाली हलीजों से मिल आनी अरबी शख्स का इंतकाल हो जाता है। जब महीना पूरा होने पर आसिफ अपनी तनख्वाह लेने के लिए शेख साहब के घर पहुंचता है तो उसे मालूम चला कि शेख साहब तो इंतकाल हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो गया है। यह सुनकर एक तरफा तो आसिफ बहुत बड़ा गहरा सदमा लगता है दोस्तों, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वह शेख साहब की बीबी से कहने लगा कि अब उनके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता। उसने गाड़ी की चाबियाँ टेबल पर रखी और उठकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों यह देखकर साहब की बीबी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी, उसे अपने बेटों की तरफ समझाती थी। वह कहने लगी, बेटा आसिफ, तुम शरीफ नेक इंसान हो, लेकिन अब तुम इस मुसीबत घड़ी में हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। मेरी बेटी भी 3 नौजवान है, अब हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं है। लेकिन आसिफ कहने लगा कि अब खुद अपना कारोबार करना चाहता हूँ, इसलिए अब वह उनके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता। इतना कहकर वह आसिफ, भारतीय लड़का जो होता है, वहाँ से चला जाता है। दोस्तों जुम्मे का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुमा अदा करने के मस्जिद पहुँचता है, तो वहाँ पर मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में तबीयत बच्चों को हुकूमत बयान करते थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छीन जाए वह पूरा घर बेअसर हो जाता है। फिर ऐसे घर से न सिर्फ उनके सगे अजनबी बनते हैं, बल्कि उनका करामतदार भी निगाह बदल लेते हैं, रिश्तेदार भी पलट जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे घर की फिर लोग फकीर समझने लगते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो यतीम बच्चों को देखने से सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों से हटाने लगते हैं। उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनके साथ प्यार मोहब्बत और नसीम बर्ताव किया जाए। इमाम साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम बच्चों के साथ उसका ख्याल रखा हो। अल्लाह ताला ने बार बार यतीमों के साथ बदसलूकी और अच्छे से पेश आने का खुद इशारा कर रहा था। दोस्तों माँ बाप यतीमों मोहताज नहीं करना चाहिए, रिश्तेदारों मुसाफिर और जो तुम्हारे गुलाम हैं उनके सब के साथ एहसान करो। दोस्तों मस्जिद में आसिफ को इमाम साहब की बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह तमाम बातों उनके लिए कही जा रही हो। इसलिए अब आसिफ को अपने ही दिल में एहसास होने लगता है कि उसे शेख साहब के बच्चों को ऐसे बेसहारा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ सीधा शेख साहब के जो घर होता है उनके बेवा के घर पहुंचता है और कहने लगा कि मैंने हुजूर सुनी है यतीमों का देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा अंत फरमाएगा, इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर हमेशा आपके घर पर रहूँगा। यह सुनकर उनके घर वाले घर की तमाम जिम्मेदारी को निभाऊंगा। इसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीबी को इजाज़त से उनका सारा कारोबार संभालने लगता है। दोस्तों फिर देखते ही देखते आसिफ ने वहां अपना एक ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दिया और फिर कुछ दिनों के बाद शेख साहब की बीबी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह भी आसिफ जो भारतीय लड़के हैं उनके साथ करा देता है। दोस्तों लेकिन फिर शादी के 4 साल गुजर जाते हैं, लेकिन आसिफ के यहाँ पर कोई भी औलाद या बच्चा पैदा ना होता है। दोस्तों एक रात शेख साहब की बीवी ने अपने ख्वाब में देखा कि उसे कोई कह रहा है कि तुम अपनी बेटी और दामाद से कहो कि वह दोनों खाने काबा में जाए और वहाँ पर जाकर मकाम इंसान सजदे करे, अल्लाह से दुआ मांगे और ऊपर वाले से अपना तरबियत करे, उन्हें औलाद दे दिया जाएगा। इसके बाद सुबह होते ही शेख साहब की जो बीवी होती है अपनी बेटी और दामाद को जो आसिफ होता है रात की ख्वाब को सुनाया जाता है।
जब दामाद ने उन ख्वाब को अमल किया तो फिर कुछ दिनों के बाद ऊपर वाले ने खुशखबरी दे दी, उनके यहाँ पर खूबसूरत एक नन्हा सा बेटा पैदा होता है दोस्तों। आगे चलकर फिर वह हाफिज आसिफ अक्सर कहलाता है। मेरा यह बेटा काबा में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ है दोस्तों, किसी बक्से मौजे से कम नहीं है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। क्या आसिफ ने उन लोगों की मदद करके, बेवाओं की मदद करके हमेशा के मिलते जुलते आपको अगली करता है दोस्तों, उसको मदद करता है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ समाज में या किसी बाहर में रहने वाले तमाम मुसाफिरों की जहनीत को आगे बढ़ाना है दोस्तों। ये कहानी आप लोग को सुनकर कैसा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।